नमस्कार दोस्तों अपने पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण और उसमें हमारी अभी तक 3 क्लासें हो गई हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसमें से भी प्रश्न अपने को देखने को मिलते हैं और बहुत ही एक सरल से तरीके से इसको समझेंगे और ताकि अपना क्वेश्चन जो एग्जाम में आए तो वो गलत नहीं हो। ठीक है, और वैसे अगर तरीके से अगर चलेंगे तो फिर थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा, लेकिन हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका निकालेंगे पर और उससे हम इसको निकालेंगे तो ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा। देखो, जैसे मान लो कि प्रश्न अपना टॉपिक अपना ये है कि समीकरण रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन। मतलब क्या हुआ कि समीकरण रूपांतरण मतलब ये होगा कि एक समीकरण दिया होगा, उस समीकरण के मूल दिए होंगे और उन मूलों के से संबंधित को दूसरे मूल और दिए होंगे और फिर कहेगा कि आपको एक नया समीकरण निकालना है। ठीक है ना, तो नया समीकरण निकालना इसका मतलब एक समीकरण दिया है, उसके मूल दिए हैं, फिर उन मूलों से ही कोई एक दूसरे मूल बनाए गए हैं और जो मूल बनाए गए ना उनसे समीकरण क्या बनेगा वो समीकरण को निकालना होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कहे कि भी ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, के मूल अल्फा और बीटा है, तो कह रहा है कि उस समीकरण को ज्ञात करो जिसके मूल नंबर 1 किस रूप में हो सकते हैं, जिसके मूल कहे कि भी -अल्फा और -बीटा है। ठीक है, -अल्फा -बीटा, यहां पर संख्या जो अल्फा बीटा जो है वो संख्यात्मक मान भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कोई मतलब चर के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे मान लो अज्ञात PQ या अननोन वैल्यू के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या करना आपको कि अगर ऐसा मिले कि भाई दिए गए ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो हमें एक ऐसा समीकरण निकालना है जिसके मूल -अल्फा -बीटा हो। देखो केवल माइनस से गुणा किया ना, ठीक है ना, तो माइनस से गुणा किया तो आपको क्या करना है, तो जो समीकरण होगा ना उस समीकरण में आपको क्या कर देना है, x की जगह पर -x पुट कर देना, बस रखो। ठीक है, x की जगह पर -x रखो और समीकरण लिख दो, तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो नया जो समीकरण बनेगा ना वो क्या बनेगा, जो समीकरण बनेगा ax², क्योंकि x की जगह -x करोगे स्क्वायर करोगे तो प्लस का x² हो जाएगा और माइनस का bx + c = 0। ठीक है, अगर आपको ये कहे कि इस प्रकार से मिल जाए कि भाई k अल्फा और k बीटा कि नए क्या कह रहा है कि ax² + bx + c = 0 कोई द्विघात समीकरण है, उसके मूल अल्फा बीटा है, तो उस समीकरण को ज्ञात करो जिसके मूल ये हो k अल्फा k बीटा हो। तो क्या करना आपको, तो आपको क्या करना, समीकरण में क्या कर देना है, x की जगह पर क्या पुट कर देना है, जो भी आपको इस तरीके से दे रखा हो तो इनके बराबर आप x को रख करके और x यहां से अल्फा का मान निकाल लेना, और तो अल्फा का मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा, x/k आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जो x मिले ना उस x की जगह आपको क्या रख देना है, x/k रख देना है, तो x की जगह पर आपको x/k रख देना है और समीकरण जो बनेगा वो क्या बन जाएगा अपना a × x² और प्लस b × x/k + c = 0। पूरे समीकरण को k² से गुणा कर दो तो a² + bkx + ck² = 0 बन जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ये कहे कि अगर द्विघात समीकरण के मूल एक ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा बीटा हो, तो उस एक ऐसे समीकरण को ज्ञात करो जिसके मूल 1/अल्फा 1/बीटा हो। तो समीकरण में आप क्या करोगे, जो समीकरण दे रखा है उसमें x = 1/x रख दोगे। कैसे, तरीका ये है कि आप इनको 1/अल्फा इनमें से कोई भी एक को जो है x के बराबर रखो। ठीक है, और फिर अल्फा का मान निकालो, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, x की जगह पर 1/x रख देना है। तो ये रखो और रखोगे तो समीकरण क्या बनेगा अपने पास, समीकरण बन जाएगा कि भाई 1/x² और प्लस b × 1/x और प्लस c = 0, ये a है। ठीक है, x² से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा a + bx + cx² = 0, तो नया समीकरण ये बनेगा। ठीक है, सीधा ऐसे भी पूछता है परीक्षा में जो है ना, वो इसी रूप में पूछ लेता कई बार कि कहता है कि एक समीकरण है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो उस समीकरण को ज्ञात करो जिसके मूल 1/अल्फा 1/बीटा हो। तो फिर ये ऑप्शन मिलता है अपने को और इसी को टिक करना था। फिर देखो, अगर जैसे मान लो कि ये दे दे कि
इस रूप में दे दे कि भाई एल्फा ए एल्फा प्लस बी, ए एल्फा प्लस बी, दूसरा दे दिया ए बीटा प्लस बी, कि मूल जो है ना वो इस रूप में हो, ए एल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी। तो समीकरण में क्या करना आपको, समीकरण में एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, देखो रखो इसको एक्स के बराबर, एक्स बराबर रखोगे ना तो यहाँ से एल्फा का मान क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। तो आप एक्स की जगह क्या रख दोगे, एक्स माइनस बी अपॉन ए रखोगे और सोल्व करोगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी बनेगी इसकी, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है ना। तो एक्स की जगह पर आप क्या रख देना है, एक्स माइनस बी अपॉन ए रख देना है, ठीक है। तो इस टाइप का मिल सकता है, या हो आपके पास ऐसा आ जाए कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो उस समीकरण को ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह पर और रूट एक्स रखना है, ठीक है। रूट एक्स रखना है, क्यों, क्योंकि देखो अगर हम इसको एक्स के बराबर रखेंगे तो अल्फा का मान कितना आएगा, अंडर रूट एक्स ही तो आएगा। तो एक्स की जगह पर आपको रूट एक्स रखना है। तो उस समय जो समीकरण बनेगा ना वो क्या बनेगा, ए एक्स और प्लस ए बी रूट एक्स और प्लस सी बराबर 0। लेकिन अभी तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है तो अपन क्या करेंगे, बी रूट एक्स बराबर माइनस का ए एक्स प्लस सी, यानी दोनों को आगे लेके चले गए तो माइनस का हो गया, फिर स्क्वायर कर देंगे तो बी स्क्वायर एक्स बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ac एक्स। और इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखेंगे तो देखो नीचे दिखाई नहीं देगा शायद, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स का पद एक तो ये रहा और एक ही रहा, इसको आगे लेके जाओगे तो प्लस का 2ac माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस सी स्क्वायर बराबर 0, ये बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा दे रखे हों और उसके बाद में अगर इनसे संबंधित कोई और मूल दे रखे हो, जैसे माइनस से अल्फा माइनस बीटा या के अल्फा के बीटा, एक बटे अल्फा एक बटे बीटा, या ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी इस रूप में हो, चाहे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के रूप में हो, तो आपको क्या करना है, इनको आप एक्स के बराबर रख के और अल्फा का मान निकालना है। अल्फा का मान निकाले, जो भी आपको अल्फा का मान मिले वही उस समीकरण में एक्स की जगह पर वो मान रख देना है, ठीक है ना। जो अल्फा का मान निकाले ना वो एक बार अल्फा को आप एक्स मान लेना कि भी वो एक्स की जगह पर आपको ये जो यहाँ पर इस समीकरण में जो एक्स है ना उसकी जगह में जो अल्फा का मान है वो रखना है और अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर जैसे मान लो ये 4 हो गए, इसके बाद एक और लिखता हूं मैं, अगर आपके पास कहे कि भी एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और इसके मूल अल्फा बीटा है, तो आपको उस समीकरण को ज्ञात करना जिसके मूल अल्फा की घात 3 और बीटा की घात 3 है। तो आपको क्या करना है, इसके बराबर आप एक्स रखेंगे और अल्फा का मान निकालेंगे तो एक्स की घात कितनी आएगी, 1/3 आएगी, तो वो इस समीकरण में रख दोगे। यानी एक्स बराबर आप एक्स की घात 1/3 रखो और रखने के बाद जो भी बने ना ए गुणा एक्स की घात 2/3 प्लस बी गुणा एक्स की घात 1/3 और प्लस सी बराबर 0, और आप इसको सोल्व कर लेना। मतलब इसमें से जो घात 1/3 है इसको हटाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी कुछ आएगा ना वही अपना द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना, बाकी क्वेश्चन जब हम करेंगे ना तो उसमें और ज़्यादा से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन अपना ये है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर जैसे मान लो आपके पास कोई भी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और इसके मूल अल्फा बीटा दे रखे हों, तो कहे कि उस समीकरण को ज्ञात करो जिसके मूल माइनस अल्फा माइनस बीटा हो, या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, या अल्फा का 3 बीटा का 3 हो, या ए अल्फा प्लस बीटा वी और ए बीटा प्लस बी इस रूप में हो। तो आपको क्या करना है, आपको अल्फा या बीटा जो भी दे रखा है, आगे जो भी दे रखा है जिससे से भी आपको समीकरण बनाना है, उसके जो भी मूल दे रखे हैं उनको आप एक्स बराबर रख के और अल्फा का मान निकालेंगे। वो अल्फा का मान जो है वो इस समीकरण में रख देंगे तो हमें एक नया समीकरण मिलेगा, और उस नए समीकरण को हमें द्विघात समीकरण या तो मिल जाएगा या नहीं बने तो उसको थोड़ा द्विघात समीकरण हम बना लेंगे, ठीक है।
और वही अपना जो रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी जो हमें जो समीकरण पूछा जाएगा वही समीकरण होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अपना ये है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं कि यदि समीकरण 3x² - x + 2 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो उस समीकरण को ज्ञात करो जिसके मूल -5/α - 5/β हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 1 = 0 के मूल अल्फा बीटा है तो उस समीकरण को ये माइनस एक करो, चलो, कि मूल अल्फा बीटा है तो उस समीकरण को ज्ञात करो जिसके मूल -5/α और -5/बीटा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या बताया था मैंने कि आप इसको x के बराबर करो और यहाँ से अल्फा का मान निकालोगे ना तो वो क्या आ जाएगा, -5/x आ जाएगा। ठीक है भाई, इसके बराबर आप x करोगे ना, इसके बराबर आप x करोगे, बराबर x कर रहे हो तो उल्टा करोगे तो अल्फा बटे -5 बराबर 1/x और अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, -5/x। तो अल्फा का मान -5/x है वो रख दो इसमें। तो जो हमें समीकरण चाहिए ना, जो वो समीकरण क्या आ जाएगा, 2 गुणा और -5/x का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा -5/x और -1 = 0। ठीक है, ये बन जाएगा 5 और 25, 25 दूनी 50/x² और माइनस का 15/x और -1 = 0। पूरे समीकरण को x² से गुणा कर दो तो 50 - 15x - x² = 0। तो नया जो समीकरण है वो ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को समीकरण लिखना है। और नहीं तो देखो तरीका ये होता कि ये मूल दे रहे, तरीका अगर करते अपन, तरीका तो ये होता कि भाई आप इसमें से पहले अल्फा प्लस बीटा मान निकालो तो वो क्या था, -3/2 और अल्फा बीटा मान कितना था, -1/2। और फिर यहाँ से आप करते हैं कि भाई -5/α -5/बीटा मूलों का योग करते तो ये आता अपने पास है, माइनस कॉमन लेते, -5 कॉमन लेते, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा ये बढ़ता। ठीक है, और फिर यहाँ अल्फा बीटा ये मान रख के और ये मूलों का योग निकालते, फिर मूलों का गुणनफल निकालते और मूलों का योग और फिर एक समीकरण बनाते हैं, क्या वो जो हमने पीछे पढ़ा था कि भाई x² माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और माइनस प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 ये बनाते हैं। तो थोड़ा सा लेंथी बन जाता ना, और अगर इस तरीके से करेंगे ना तो हमारा काम जो वो आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को करना है। और देखो और लिखते हैं, ऐसा प्रश्न आता परीक्षा में आता तो वो एकदम से सरल होता है, आराम से हम उसको कर लेते हैं और हमारे जो भी 2 नंबर 3 नंबर जो होते हैं ना वो मिल जाते हैं आराम से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि द्विघात समीकरण x² - 3x - 5 = 0 के मूल अल्फा बीटा है तो उस समीकरण को ज्ञात करो जिसके मूल उस द्विघात समीकरण को, ठीक है ना, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करो जिसके मूल 2α - 3 और 2β - 3 है। ठीक है, तो देखो क्या बताया था मैंने आपको कि आप इसको x के बराबर रखेंगे और यहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x + 3 और अल्फा बराबर हो जाएगा x + 3/2 हो गया अल्फा का मान। ये मान जो है ना वो इस समीकरण में रख दो तो हमें जो समीकरण चाहिए ना वो समीकरण क्या हो जाएगा कि भाई x + 3/2 का होल स्क्वायर और -3 गुणा x + 3/2 और -5 = 0। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा नीचे। ठीक है, पूरे समीकरण को 4 से गुणा करेंगे एक तो, और एक सीधा इसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, x² और प्लस का 3 दूनी 6x और प्लस 9 a + b के होल स्क्वायर से कर दिया। ठीक है, और फिर आगे नीचे 4 है ना, 4 से गुणा किया तो 4 यहाँ तो हट गया, यहाँ 4 से गुणा करें तो ये 4 गुणा हो जाएगा और 4 से गुणा करोगे ना तो 1 2 तो कट जाएगा, मतलब 4 से अगर इसको गुणा करोगे
तो ये 2 1 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ऊपर 2 बचेगा, 2 तिया 6 और 6 को इससे गुणा करो तो माइनस का 6x और माइनस का 18 और फिर यहाँ 4 से गुणा करोगे तो माइनस का 20 बराबर 0। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये माइनस के 2 बच गए, प्लस के 7 बराबर 0, ये आ गया अपने पास। ठीक है, देख लो, हो सकता है कहीं गलती हो, नहीं तो आ गया हो, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण तो अपने को मिल ही गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो भी नए मूल दे रखे ना उनको आप अक्ष के बराबर रखिए, उसमें से अक्ष का अल्फा का मान निकालोगे और वो अल्फा का जो मान है ना वो अक्ष में जो अक्ष दे रखा दिए गए समीकरण में उस अक्ष की जगह पर रख दोगे। जैसे इसमें एक्स ये था, ये समीकरण ये था, तो इसमें हमने एक्स की जगह पर ये रख दिया। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन अपना ये है, ये द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा प्लस 1 और बीटा माइनस 1 बटे बीटा प्लस 1 हों। ठीक है, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही, इनको 1 को 0 उसके अक्ष के बराबर रखो, अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा प्लस 1 बराबर एक्स, तिरछा गुणा करोगे तो अल्फा एक्स प्लस एक्स बराबर अल्फा माइनस 1 बटे में कुछ नहीं, समझ 1 है, तिरछा गुणा कर दिया। ठीक है, हमें तो अल्फा का मान निकालना है ना, तो अल्फा को ले आओ इस साइड। ठीक है, तो या इस एक को ले आओ इस साइड दिया तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और इसको ले जाओ आगे तो अल्फा और माइनस अल्फा एक्स, 1 प्लस एक्स बराबर अल्फा को लिया तो 1 माइनस एक्स, यहाँ से अल्फा का जो मान आ गया वो क्या आ गया 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, आ गया तो रख दो इसमें, तो जो समीकरण चाहिए ना अपने को उस समीकरण में क्या आ जाएगा 2 गुणा 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। देखो ये बनेगा 2 गुणा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे भी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। पूरे समीकरण को 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर से मैं गुणा करूँगा तो देखो माइनस 3 गुणा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर से गुणा किया ना तो 1 माइनस एक्स की घात नीचे 1 है और गुणा कर रहे हैं 1 माइनस एक्स की घात 2 से, तो ऊपर 1 माइनस एक्स बच जाएगा और यहाँ कुछ है नहीं, या तो केवल 1 ही है, तो 1 को क्योंकि पूरे समीकरण को हमने 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर से गुणा किया है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा नीचे, तो 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर से इसको पूरे को गुणा कर दिया तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस 2 और ये बन जाएगा माइनस 3 गुणा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये बन जाएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब देखो 1x स्क्वायर का पद ये रहा, 2 ये रहे 3 और माइनस 3 और माइनस एक्स स्क्वायर गुणा हो गया प्लस के 3x स्क्वायर हो गए तो हो गए प्लस के 6x स्क्वायर। अब x का पद देखो, एक तो ये रहा और एक ये रहा और कहीं नहीं है, ये प्लस के 4 है, ये माइनस के 2 तो प्लस के 2 बचेंगे। फिर अचर पद देखो, प्लस का 2 और माइनस का 3 तो माइनस का 1 बचेगा और फिर प्लस का 1 मतलब माइनस 1 प्लस 1 होगा 0, तो ये इतना ही आ जाएगा बस। ठीक है, तो द्विघात समीकरण वो ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो ये अपना एक क्वेश्चन था जो हमने किया है। ठीक है, इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जरूरी नहीं है क्योंकि देखो इनमें सब में क्या देखा हमने कि ये जो अल्फा और बीटा जो इनमें सेम सा संबंध है, अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 1 बीटा प्लस 1। ठीक है, तो किसी भी एक को आप एक्स के बराबर रखो और उसमें से अल्फा बीटा मान निकालो और फिर एक्स की जरूर रख दो। लेकिन ये दोनों अगर अलग अलग हो तो कैसे करेंगे, तो फिर देखो भाई ये तो एक जैसे दिख रहे थे, एक सा संबंध दिख रहा था अपने को। अब देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं क्योंकि वहां पर ये फिर विधि अपनी फेल हो जाएगी। देखो क्वेश्चन अपना ये है कि समीकरण यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0
कि मूल अल्फा बीटा है, कि मूल अल्फा बीटा है, तो उस समीकरण को ज्ञात करो, उस समीकरण को, उस द्विघात समीकरण, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करो, को ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसमें हमने पीछे जो भी देखे ना, उसमें एक मूल में तो अल्फा था, एक में बीटा था, और यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ही मूलों में अल्फा और बीटा दोनों ही आ गए। भाई इसमें भी अल्फा बीटा है, इसमें भी अल्फा बीटा है, और उसमें हमने पीछे जो क्वेश्चन जितने भी किए ना, उनमें सबने हमने सेपरेट मूल देखे थे, एक अल्फा के रूप में था, दूसरा बीटा के रूप में था। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर किसी एक को x के बराबर रख के और अल्फा बीटा का मान निकाले तो वो निकलना संभव नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करें, तो फिर वही तरीका, अपने पास जो तरीका अपन लेके आ रहे हैं वो क्या, ये मूल अपने दे रखे हैं उस समीकरण के, और वो समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास सीधा सा तरीका था कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग और गुणा में एक्स और माइनस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल और बराबर 0। ये पढ़ क्या है ना, ये सूत्र तो अपने पढ़ रखा है, तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल इसमें रखेंगे, समीकरण बन जाएगा अपना। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, मूलों का योग चाहिए एक तो देखो अल्फा, पहले तो इसमें से देखो क्या है, इससे निकालें, पहले तो क्या दे रखा है, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, यानी जो मूल इस समीकरण के मूल दे रखे हैं उससे हम अल्फा प्लस बीटा निकाले तो वो क्या आएगा, माइनस से एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है, 1 है, माइनस 1 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक वो भी 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस 1 हो गया, और अल्फा बीटा क्या होगा, अचर बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, तो ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये तो आ गया, इससे हमें बनाना है एक नया समीकरण जिसके मूल ये हों। तो देखो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा, तो क्या आएगा, देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गई। अब देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, अगर अल्फा प्लस बीटा होता तब तो अपने पास सीधा मान था, ये रख देते, ठीक है ना, लेकिन ये तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो हम इसको अल्फा प्लस बीटा के रूप में चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो देखो अगर अपने पास ये हो ना कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं नहीं ये। ठीक है, अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, भाई लिख सकते हैं ना। तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी की जगह मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना हो तो हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में नीचे अल्फा बीटा। अब ये मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि इनके मान तो अपने पास है ही, अल्फा प्लस बीटा का मान भी है, अल्फा बीटा का मान भी है, रख दो मान सारे। ये माइनस 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, माइनस 2 गुणा अल्फा बीटा का मान 1 है, तो उसको अगर अल्फा बीटा की जगह रख दो, ये भी 1, अब ये कितना का माइनस 1 आ गया भाई, 2 माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा, उसमें 1 का भाग दो तो 1 आ गया। फिर क्या करना है, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गुणा बीटा अल्फा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो इसका गुणनफल तो 1 आ रहा है। ठीक है, मूलों का योग भी आ गया, मूलों का गुणनफल भी आ गया, तो समीकरण क्या होगा, समीकरण अपना था एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो माइनस 1 मूलों का योग गुणा एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स और प्लस का 1 बराबर 0, तो नया समीकरण जो है ना वो ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, अच्छा अब देखो इसमें अगर एक पर्सन इस प्रकार से बना सकता हो कि इसके मूल तो अल्फा बीटा दे दिया, ठीक है, और पर्सन में कह रहा है कि उस समीकरण जिसमें जैसे मान लो कि इसमें ये समीकरण दे रखा ना, इसमें समीकरण दे देता, ये समीकरण दे रखा ना, इसी में कोई यहां पर जैसे मान लो कि उसने अज्ञात राशि डाल देता वो पी क्यू, और फिर कहता है कि उसमें पी और क्यू का मान निकालो, तो तरीका बना वही का वही होता। ठीक है ना, ये समीकरण ये मिल गया, और उस समीकरण से हम जैसे मान लो यहाँ कोई अज्ञात राशि देता, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ऐसा, फिर देखो
इनसे मान लो ये कहता है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल एल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन एल्फा हो तो पी व क्यू का मान ज्ञात करूँ, पी व क्यू का मान ज्ञात करूँ। कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते कि पी का मान तो क्या था भाई, पी तो है वो तो क्या है एल्फा प्लस बीटा, सॉरी पी जो है क्या है, कहाँ है ये, जहाँ मूलों का योग वहाँ ही तो है। तो मूलों का योग यानी एल्फा प्लस बीटा और बीटा अपॉन एल्फा, मूलों का योग क्या होता है माइनस एक्स गुणांक, यानी पी बटे माइनस एक्स गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 1। ठीक है, तो ये एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे एल्फा बीटा बराबर माइनस पी बन जाता। और यहाँ से इसको सोल्व करके जो है ना अभी मैंने किया था वैसे यहाँ मान रखते और पी का मान मिलता। ठीक है, और फिर मूलों का जो गुणनफल है उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो सीधा ही है एल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन एल्फा बराबर क्यू। तो ये तो क्यू का मान तो कितना गया 1 आएगा सीधा ही तो। ठीक है, तो ये पी और क्यू के मान ही पूछ सकता है इसमें से। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन अपना ये है कि क्वेश्चन ये है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल एल्फा बीटा हैं तो वह समीकरण ज्ञात करो, वह समीकरण ज्ञात करो। तो उस समीकरण को ज्ञात करो जिसके मूल एल्फा माइनस बीटा और एल्फा प्लस बीटा है। एक समीकरण ये दे रखा है, इसके मूल एल्फा बीटा है। नया समीकरण अपने निकालना जिसके मूल एल्फा माइनस बीटा और एल्फा प्लस बीटा है। कोई दिक्कत नहीं, पहले तो इससे आ जाओ। क्या आएगा, एल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा माइनस एक्स का गुणांक तो -2 और बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक 1 यानी एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, और यहीं से एल्फा बीटा का मान निकालें तो वो कितना आ जाएगा माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1, तो एल्फा इंटू बीटा आ गया 3। ठीक है, अच्छा नया इक्वेशन बनाना है जिसके मूल अपने को ये दे रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो मूलों का योग करो एल्फा माइनस बीटा प्लस एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या आएगा भाई, अब देखो यहाँ पर है अगर हम करें तो इसको बीटा से बीटा कैंसिल कर दें 2 अल्फा आ जाएगा। मतलब ही नहीं है, कोई उसका औचित्य तो है नहीं क्योंकि हमें जो चाहिए वो चीज़ तो मिली नहीं। एल्फा का मान थोड़ी चाहिए अपने पास, और वैसे एल्फा का मान है भी नहीं अपने पास। तो देखो एक काम करता हूँ मैं, एल्फा प्लस बीटा ये दे रखा ना, इससे मैं निकालता हूँ एल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है ना वो होता है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा होता है। ठीक है, और एल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस 2 एल्फा बीटा, ये होता है। ठीक है, अब देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये जो है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसमें मैं 2 एल्फा बीटा जोड़ देता हूँ और 2 ही घटा देता हूँ। तो 2 तो घटा रखे थे, भाई माइनस के 2 एल्फा बीटा होते ही पहले से, और 2 घटा दिए तो ये 4 एल्फा बीटा हो गया। अब इतने एक्स्ट्रा जो है ना इसको मैं लिख देता हूँ एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 एल्फा बीटा। यानी मेरे पास से एल्फा माइनस बीटा जो है ना वो क्या आ गया कि भाई स्क्वायर है ना, आगे जाएगा तो रूट में जाएगा, तो ये आ गया एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा और इसका रूट लगा दूँ। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं एल्फा प्लस बीटा का मान भी अपने पास से एल्फा बीटा का मान भी मैं एल्फा माइनस बीटा का मान निकालता हूँ इससे। ठीक है ना, इससे मैं एल्फा माइनस बीटा का मान निकालूंगा तो वो क्या आएगा एल्फा माइनस बीटा को मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 एल्फा बीटा। अगर इसको सोल्व करोगे ना तो ये एल्फा माइनस बीटा ही आएगा। ठीक है, नहीं देखो ये निकाल के मैंने इसी से तो निकाल के लेके आया हूँ मैं। ठीक है, अब देखो रख दो मान, ये कितना है एल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस एल्फा बीटा का मान 3 है, 3 चौके 12 है। ठीक है, माइनस नहीं है क्या ये,
एल्फा प्लस बीटा का मान माइनस कर लो, चलो ये ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा, तो फिर ये प्लस के बन जाएंगे माइनस का 4, और फिर माइनस एल्फा बीटा जब -3 रखो ना तो प्लस के 12 बन जाएंगे, तो प्लस के 16 और ये आ जाएगा 4, तो एल्फा माइनस बीटा का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, -3 था इसमें, लिखने में मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो ये एल्फा माइनस बीटा का मान भी आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब जो चाहिए वो निकाल लेंगे अपन। नया समीकरण जो है उसके मूल्य दे रखे हैं, तो मूलों का योग मतलब एल्फा माइनस बीटा, एक तो ये मूल ये था, प्लस एक था एल्फा प्लस बीटा, इनके मान कितना है, एल्फा प्लस बीटा का मान तो दे रखा है, एल्फा माइनस बीटा का मान तो 4 और एल्फा प्लस बीटा का मान 2, ये आ गए 6, और मूलों का गुणनफल वो कितना है, मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल देखो नए मूल ये हैं तो इन्हीं का गुणनफल निकालना पड़ेगा अपने को, तो मूलों का गुणनफल क्या आएगा, एल्फा माइनस बीटा गुणा एल्फा प्लस बीटा, तो रखो मान वैसे आ ही रहे हैं दोनों के मान, तो एल्फा प्लस बीटा मान तो है कितना 2 और एल्फा माइनस बीटा मान है 4, तो कितने हो गए 8 हो गए। तो जो नया समीकरण बनेगा ना वो क्या हो गया, x² माइनस मूलों का गुणनफल और गुणा में x और प्लस मूलों का मूलों का योग आएगा भी इसमें, मूलों का योग गुणा x और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, रख दो मान x² माइनस मूलों का योग कितना है 6x प्लस मूलों का गुणनफल कितना हो गया 8 बराबर 0, तो नया समीकरण है वो ये बन गया अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखो शुरू के जो 2% किए थे ना, शुरू के 4-5% किए उसमें अलग तरीका था, और दो अब लास्ट वाले के उनमें अलग था। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या था कि एल्फा और बीटा दोनों एक ही मूल में दे रखे थे, एल्फा माइनस बीटा एल्फा प्लस बीटा, और उनसे पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने किया था ना शुरू वाले, उनमें क्या था कि ये एल्फा में था ये बीटा में था, ये एल्फा में था ये बीटा में था। ठीक है ना, तो हमें x के बराबर रख रहे थे, एल्फा मान निकाल रहे थे। तो ये एक अपना छोटा सा टॉपिक था जिसमें समीकरण दिया हुआ था, उसके मूल दिए हुए थे, और फिर उन्हीं मूलों से संबंधित कोई नए मूल दे रखे थे, फिर उनसे समीकरण निकालना था अपने को। तो वो समीकरण हम निकाले, इस टाइप का प्रश्न अपने को एग्जाम में मिलता है, और मैं समझता हूँ कि अब इसके बाद में ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।